सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल देखकर आप दोनों ही परिस्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इन दिनों के राशिफल के लिए। उससे पहले आपसे निवेदन है और साथ ही बताएंगे घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए मोरपंख से संबंधित कुछ उपाय। तो इन उपायों को देखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, बच्चों के एडमिशन को लेकर कोई गतिविधि चल रही है तो आज उसका समापन मिलने की संभावना है। अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान रखें। आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। परिवार संबंधित कोई मसला हल होगा। किसी अनजान व्यक्ति के मुलाकात करते समय अपनी गोपनीय बात उजागर न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको धोखा मिल सकता है। वाहन का इस्तेमाल सावधानी से करें, क्योंकि इसके रखरखाव संबंधी बड़ा खर्चा होने के योग हैं। व्यावसायिक गतिविधियां भी सामान्य ही रहेंगी, लेकिन इसकी पेमेंट इस समय मिलती रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अधिकारी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन करने के ऑर्डर दे सकते हैं। घर और व्यवसाय दोनों जगह उचित तालमेल बना रहेगा। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में बेहतर वातावरण तैयार कर रही, अतः समय का भरपूर सम्मान करें। किसी भी अनावश्यक यात्रा के प्रोग्राम को टालने से आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। आर्थिक मामलों को लेकर कुछ टेंशन हो सकती है। घर की देखभाल संबंधित कार्यों में खर्च करने से बजट बिगड़ेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी नज़दीकी व्यक्ति से छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। समय की गति आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों की वजह से कुछ बदलाव करने में आपने जो योजनाएं बनाई हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि जल्द ही इसके फायदेमंद परिणाम सामने आएंगी। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। अपने संबंधियों से मुलाकात वातावरण को खुशनुमा और सुखद बनाएगी। किसी नज़दीकी व्यक्ति की सगाई संबंधी कोई बातचीत भी बन सकती है। बच्चों की परेशानियों के समाधान निकालने में उनकी मदद करें। भूमि संबंधित किसी भी प्रकार का काम आज स्थगित ही रखें, क्योंकि अतिरिक्त व्यस्तता की वजह से अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर उचित ध्यान नहीं दे पाएंगी। कार्यक्षेत्र में पारिवारिक सदस्य या नज़दीकी मित्र की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और उचित समाधान भी प्राप्त होगा। लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। ऑफिस में बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आपकी परेशानियों को हल करने में घर के व्यक्तियों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर धार्मिक समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। काफ़ी समय बाद सगे संबंधियों से मिलना खुशी और ऊर्जा प्रदान करेगा। आप अपने कार्यों पर एक नए जोश के साथ ध्यान दे पाएंगे। छोटी मोटी बातों पर नाराज होना या उदास होना अच्छे स्वभाव की निशानी है। आज किसी नज़दीकी व्यक्ति से नोकझोंक होने की आशंका है, इसलिए अपने स्वभाव में लचीलापन रखना आवश्यक है। व्यावसायिक क्षेत्र में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करने से आपको ज़्यादा ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी कोई भी व्यापार संबंधी योजना लीक ना हो। सरकारी नौकरी वालों के संबंध उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर बनेंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर धार्मिक समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। काफ़ी समय बाद सगे संबंधियों से मिलना खुशी और ऊर्जा प्रदान करेगा। आप अपने कार्यों पर एक नए जोश के साथ ध्यान दे पाएंगे। छोटी मोटी बातों पर नाराज होना या उदास होना अच्छे स्वभाव की निशानी नहीं। आज किसी नज़दीकी व्यक्ति से नोकझोंक होने की आशंका है,
इसलिए अपने स्वभाव में लचीलापन रखना आवश्यक है। व्यावसायिक क्षेत्र में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करने से आपको ज़्यादा ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी कोई भी व्यापार संबंधी योजना लीक न हो। सरकारी नौकरी वालों के संबंध उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर बनेंगे। रूटीन दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन और आराम में व्यतीत करें। ऐसा करने से आपको खुशी और नई ऊर्जा प्राप्त होगी। कार्यों में भी मन लगेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस वजह से परिवार में कुछ तनाव रहेगा, लेकिन आपका सुझाव और सहयोग स्थितियों को काफी हद तक सुधार सकता है। कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएंगे, लेकिन फोन कॉल को नजरअंदाज न करें। आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है। ऑफिस में फाइनेंस संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करें। ग्रह गोचर आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान कर रहे हैं। इनका भरपूर सम्मान और सदुपयोग करें। अपनी सूझबूझ से घर और व्यवसाय दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर रखेंगे। कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी संभव है। पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि इनकी वजह से किसी प्रिय व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने गुस्से और कड़वी वाणी पर भी अंकुश लगा कर रखें। कुछ नई बिजनेस पार्टियां भी बनेंगी, इसलिए लोगों के संपर्क में अधिक से अधिक रहें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है। काम करने से पहले दिमाग की अपेक्षा दिल की सुने। आपकी अंतरात्मा आपको अच्छी सूझबूझ और सोच विचार की क्षमता प्रदान करेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की योजना बनेगी। कभी कभी आपकी लापरवाही आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न कर देती हैं। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज न करें। उनके सहयोग व आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। मशीनरी से संबंधित व्यवसाय गति पकड़ेंगे। सिर्फ अपनी कार्य करने की रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से और अधिक बेहतर परिणाम हासिल होंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से बोरियत महसूस करेंगे। कोई भी काम करने से पहले उसके ऊपर पूरी योजना बना ले। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, जिससे आपका एक नई दिशा प्राप्त होगा। घर में किसी परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो वास्तु के नियमों का जरूर अनुसरण करें। इस बात का ध्यान रखना कि बहुत अधिक सोच विचार करने से महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती है। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना आपके परिवार के लिए परेशानी का कारण साबित होगा। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उन उपायों के बारे में बात करने का, तो बिना देरी किए चलिए बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख हमेशा धारण किए रहते हैं। इसी वजह से मोर पंख को पूजनीय और पवित्र माना गया है। मोर पंख रखने से वास्तु और ज्योतिष के दोष दूर हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। मोर पंख को घर में किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से वह आसानी से दिखाई देता है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। दूसरा उपाय, घर या बेडरूम के अग्निकोण में मोर पंख लगाना चाहिए। इससे सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही घर के दक्षिण पूर्वी कोनों में मोर पंख लगाने से घर में बरकत बढ़ती है। जो व्यक्ति हमेशा अपने पास मोर पंख रखता है उसके राहु के दोष भी कम होते हैं। साथ ही मोर पंख के असर से व्यक्ति का आकर्षण भी बढ़ता है। सरस्वती माता की कृपा पाने के लिए विद्यार्थियों को हमेशा अपने साथ मोर पंख रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में लाभ मिलता है। घर के मुख्य द्वार पर अगर कोई वास्तु दोष हो तो द्वार पर 3 मोर पंख लगाएं। पंख के नीचे भगवान गणेश का चित्र या छोटी प्रतिमा स्थापित करने से वास्तु दोष दूर होते हैं। मोर का प्रिय आहार सांप है, इसलिए सांप मोर से डरते हैं और ऐसी जगह नहीं जाते जहां मोर पंख दिखाई देते हैं। इसलिए घर में मोर पंख रखने से सांप का भय भी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं। इस उपाय से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती रहेगी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में
सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।